हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ टिप्स एंड टॉक्स पर। चलिए आज बात करते हैं हमारे आपके सभी के बेहद पसंदीदा और पौष्टिक भोजन यानी कि राजमा की। अगर आप भी राजमा चावल के शौकीन हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। राजमा सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी एक शानदार विकल्प है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। यह खासकर शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। लेकिन दोस्तों, जैसे हर पौष्टिक चीज को सही तरीके से अपनाना जरूरी होता है, वैसे ही राजमा को भी समझदारी से खाना बहुत जरूरी है ताकि इसका पूरा लाभ आपको मिले और आपका पाचन भी सहज बना रहे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं तैयारी की बातें। जब भी राजमा खाने का मन हो तो राजमा को हमेशा 8 से 10 घंटे या पूरी रात पानी में भिगोकर रखिएगा। इससे इसके दाने नरम हो जाएंगे, जल्दी पकेंगे और आपको डाइजेस्ट करने में भी आसानी रहेगी। भिगोने वाला पानी फेंक दे और ताजे पानी में ही राजमा पकाइएगा। यह आदत है तो छोटी सी, लेकिन इससे राजमा हल्का और सुपाच्य यानी कि डाइजेशन में इजी बनता है। राजमा को पूरी अच्छी तरह से पकाना बहुत जरूरी है। जब तक दाने पूरी तरह मुलायम ना हो जाएं, तब तक राजमा पकाएं। अधपका राजमा पचने में तो भारी हो ही सकता है और आपको कुकिंग करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रेशर कुकर में पर्याप्त समय दें और यह सुनिश्चित करें कि दाने आसानी से दब जाएं। मात्रा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। राजमा बेशक पौष्टिक हैं, लेकिन संतुलन सबसे अहम है। एक सामान्य सर्विंग ही पर्याप्त होती है, यानी कि एक छोटी या मीडियम साइज की कटोरी। अगर आप हाई फाइबर डाइट के आदि नहीं हैं, तो शुरुआत थोड़ी कम मात्रा से ही कीजिएगा और धीरे धीरे बढ़ाइएगा। ज्यादा मात्रा में एक साथ राजमा खाने से कुछ लोगों को भारीपन महसूस हो सकता है। दोस्तों, समय बहुत मैटर करता है जब राजमा चावल या राजमा खाने की बात हो तो। राजमा दोपहर के भोजन में लेना सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि उस समय आपकी पाचन क्रिया सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, यानी कि सक्रिय होती है। अगर रात में खा रहे हैं तो हल्की मात्रा रखें और बहुत ज्यादा ऑयली ग्रेवी से बचें। पकाते समय हींग, जीरा, अदरक और लहसुन जैसे मसालों का उपयोग मत भूलिएगा, क्योंकि यह मसाले स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, साथ में आपके पाचन में भी सहायक होते हैं। अगर किसी को गैस, ब्लोटिंग या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याएं ऑलरेडी हैं, तो राजमा या तो अवॉइड किया जाए या बहुत ही कम मात्रा में और बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह से पका हुआ ही इस्तेमाल किया जाए। किडनी से जुड़ी गंभीर समस्या वाले लोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसे अपनी डाइट में शामिल करें। छोटे बच्चों को भी कम मात्रा में ही और अच्छी तरह से मैश करके राजमा देना बेटर होता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दो झटपट, हेल्दी और थोड़े यूनिक राजमा रेसिपीज की, जिन्हें आप घर पर झटपट और आसानी से बनाकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो पहली रेसिपी है राजमा प्रोटीन सैलेड बोल। इसके लिए आपको उबला हुआ राजमा चाहिए। इसमें बारीक कटा हुआ खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च और कद्दूकस की हुई गाजर और थोड़ा सा उबला हुआ कॉर्न मिलाइएगा। ऊपर से नींबू का रस, थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल लीजिएगा। चाहे तो थोड़ी सी ताजी धनिया पत्ती और पुदीना भी मिला सकते हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। यह एक हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो ऑयल और
बेहद रिफ्रेशिंग मील है। इसको आप लंच में या वर्कआउट के समय भी ले सकते हैं। चलिए जानते हैं दूसरी आसान लेकिन स्वादिष्ट रेसिपी के बारे में, जो कि है राजमा टिक्की या राजमा कटलेट, लेकिन हेल्दी ट्विस्ट के साथ। और दोस्तों ये रेसिपी आपके फैमिली में बच्चों को जरूर पसंद आएगी। उबले हुए राजमा को हल्का सा मैश कीजिए। इसमें बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सा ओट्स पाउडर या बेसन, नमक और आपकी पसंद और आवश्यकता अनुसार स्पाइसेस यानी के मसाले मिला लीजिए। चाहे तो बारीक कटी हुई पालक या कद्दूकस की हुई लौकी भी मिला सकते हैं। ऐसा करने से इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ेगा। अब इस मिश्रण में छोटी छोटी टिक्कियां बनाएं और किसी भी अच्छे से नॉनस्टिक पैन में बहुत ही कम तेल के साथ शैलो कुक कर लीजिएगा। मतलब दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिएगा। इसे दही की डिप या हरी चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। यह पारंपरिक तली हुई टिक्की से कहीं ज्यादा हेल्दी और डिलीशियस लगेगा आपको। और जैसा कि कहा कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये राजमा वाले कटलेट्स बहुत ही पसंद आएंगे। इन दोनों रेसिपीज की खास बात यह है कि इनमें ज्यादा तेल नहीं है और कोई भी भारी ग्रेवी की जरूरत नहीं है। आप राजमा के पोषण का लाभ भी ले सकते हैं और एक नए अंदाज में अपनी डाइट में शामिल भी कर सकते हैं। दोस्तों एक और बात जरूरी याद रखिएगा, राजमा खाते समय इसे आराम से और अच्छी तरह से चबाकर ही खाइएगा। जल्दी जल्दी खाने से पाचन पर दबाव पड़ सकता है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीना कभी मत भूलें, क्योंकि हाई फाइबर फूड के साथ हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। एक और बात याद रखिएगा, राजमा हफ्ते में हद से हद 1 या 2 बार ही बनाइएगा। उससे ज्यादा लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संतुलन ही अच्छा माना जाता है। चाहे चीज कितनी भी स्वादिष्ट हो या हेल्दी हो, लेकिन उसे बैलेंस तरीके से ही खाया जाना चाहिए। अपने भोजन में विविधता रखें दोस्तों, मतलब कि वैरायटी लाएं। रंग बिरंगी सब्जियां खाएं, दालें खाएं और तरह तरह के विविध फूड कॉम्बिनेशंस ट्राई करें। अलग अलग दालें और प्रोटीन्स तो शामिल करें। राजमा जरूर खाएं, लेकिन समझदारी से। बात है कि सही टाइम तरीके से राजमा खाने की। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जो रेसिपीज हमने आपके साथ शेयर की वो भी अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आपके अपने चैनल लाइफ टिप्स एंड टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, मत भूलिएगा इस वीडियो को शेयर करना राजमा लवर्स के साथ। दोबारा मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। Till then, please take very good care of yourself.